सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको मार्स यानी मंगल के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है मंगल लाल क्यों है? क्योंकि मंगल की मिट्टी के लोह खनिज में जंग लगने की वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ की मिट्टी लाल दिखाई देती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि मंगल के 2 चांद हैं। इनमें से एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डेमोस। फोबोस डेमोस से थोड़ा बड़ा है। फोबोस मंगल की सतह से सिर्फ 6000 किलोमीटर ऊपर घूमता है, यानी उसकी परिक्रमा करता है। फोबोस धीरे धीरे मंगल की ओर झुक रहा है। हर 100 साल में ये मंगल की ओर 1.8 मीटर झुक जाता है। अनुमान है कि 5 करोड़ साल में फोबोस या तो मंगल से टकरा जाएगा या फिर टूट जाएगा और मंगल के चारों ओर एक रिंग बना लेगा। फोबोस का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वाकर्षण मतलब आपको पता होगा ग्रेविटी, 1000वां हिस्सा है। इससे कुछ यूं समझा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति जो अर्थ है धरती पर किसी व्यक्ति का वजन 68 किलोग्राम है, तो उसका वजन फोबोस पर 68 ग्राम होगा। देखिए कितना कम हो जाएगा। आपको एक इमेज दिखाता हूँ। माना जाता है कि ये इमेज मंगल पर पानी बर्फ के रूप में ध्रुव पर मौजूद है। देखिए ये इमेज को। तो दोस्तों, अगर ये माना जाए कि सूरज एक दरवाज़ा जितना बड़ा है, तो धरती एक सिक्की की तरह होगी। आप सभी को पता ही है बहुत छोटा है हमारा धरती, पर अगर धरती एक सिक्की की तरह है तो मंगल एक स्प्रिंग टेबल की तरह होगा। मंगल का एक दिन 24 घंटे से ज़्यादा होता है। आपको पता है अर्थ का जो एक दिन 24 आवर्स का होता है, पर मंगल का 24 आवर्स का नहीं होता। मंगल का जो एक दिन है वो कुछ समय ज़्यादा होता है, 24 आवर्स से कुछ समय ज़्यादा। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे अर्थ पे एक साल 12 महीने का होता है और मार्स पे यानी मंगल का, यानी कहा जाए कि मंगल का एक साल धरती के 23 महीनों के बराबर होगा। मंगल और धरती करीब 2 साल में एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। दोनों के बीच की दूरी तब सिर्फ 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर होती है। मंगल पर पानी बर्फ के रूप में ध्रुवों पर मिलता है और ये कल्पना की जा सकते हैं, यानी हम इमेजिन कर सकते हैं कि नमकीन पानी भी है जो मंगल के दूसरे इलाके में बहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर करीब 3.5 अरब साल पहले भयंकर बाढ़ आई थी। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि ये पानी कहाँ से आया था, कितने समय तक रहा और कहाँ चला गया। आपको मंगल का टेम्परेचर देखिए। मंगल पर तापमान बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी। मंगल एक रेगिस्तान डेजर्ट की तरह है, इसलिए अगर कोई मंगल पर जाना चाहे तो उसे बहुत सारा पानी कैरी करके अपने साथ ले जाना होगा। मंगल पर ज्वालामुखी बहुत बड़े हैं और बहुत पुराने भी हैं, बहुत ओल्डेस्ट हैं और समझा जाता है कि निष्क्रिय हैं, मतलब कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं या फिर मर चुके हैं, निष्क्रिय हैं वो। मंगल पर जो खाई है वो धरती की सबसे बड़ी खाई से भी बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी। मंगल का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का 1/3 है। इसका मतलब यह है कि मंगल पर कोई चट्टान गिरे तो वो धरती के मुकाबले बहुत धीरे से गिरेगी, स्लोली। मंगल की सतह पर धूल भरे तूफान उठते रहते हैं। कभी कभी ये तूफान पूरे मंगल को ढक देते हैं। इतना बड़ा तूफान होता है कि वहाँ पर मंगल ढक जाता है उससे। मंगल पर वातावरण का दबाव धरती की तुलना में बेहद कम है, इसलिए वहाँ जीवन थोड़ा मुश्किल है, पर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि नहीं हो सकता, क्या पता हो सकता है। मंगल बारे में विस्तृत एकदम अच्छे से जानने के लिए नासा ने करीब 7 महीने पहले इसी साल में इस खोजी अभियान को धरती से रवाना किया था। 30 करोड़ मील यानी 45.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर
इनसाइट ने सोमवार को मंगल की जमीन पर एलिसियम प्लानिशिया नामक एक स्पॉट मैदान में लैंड की है। ये जगह इस लाल ग्रह के भूमध्य रेखा के नज़दीक है और लावा से बनी चादर के जैसी है। इनसाइट का उद्देश्य मंगल की जमीन के भीतर छिपे राज की पड़ताल कर अधिक जानकारी जुटाना है। तो बस यारो, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब जरूर करना।